सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। कल मैंने आप लोगों को यूपीपीएससी जीडीसी इंग्लिश लिटरेचर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उसका जो सिलेबस है उसमें मैंने आपको यूनिट 6 का पहले राइटर को पढ़ाया था, तोरू दत्त। तो कल मैंने आपको राइटर की बायोग्राफी, बेसिक फैक्ट्स, फैमिली बैकग्राउंड, अर्ली लाइफ, एजुकेशन, लिटरेरी करियर, मेजर वर्क्स इन chronological order, famous poems, major themes, styles, features, award and recognition, important Indian, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने सारे आपको पढ़ा दिए थे। अब मैं आज आप लोगों को इन्हीं का वर्क जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, द लोटस बाय तोरू दत्त, कंप्लीट नोट आप लोग को पढ़ाऊँगी। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसमें सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर, सारे पॉइंट्स, हर चीज़ कवर कर लिया है। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो एक भी मिस मत करिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF दे दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं PDF। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द लोटस बाय तोरू दत्त, कंप्लीट नोट। लोटस क्या है? तोरू दत्त द्वारा लिखा एक पोयम है। ये इसका एक पार्ट है। किसका? जो इन्होंने अपना कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा था उसी का एक पोएम है द लोटस। चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द लोटस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम बाय इंडियन पोएट तोरू दत्त। जो लोटस है वो बहुत ही फेमस पोएम है जिसको किसने लिखा है? इंडियन पोएट तोरू दत्त ने लिखा है। और ये किस फॉर्म में है? इट इज़ अ सोनेट। ये क्या है? एक सोनेट है। सोनेट की क्या होता है? 14 लाइन्स होता है। ये 14 लाइन्स का एक पोयम होता है जिसे सोनेट कहते हैं। इसमें क्या है? सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी एंड सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द लोटस फ्लावर्स। इसमें जो लोटस फ्लावर्स है, जो फूल है, उसके जो सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस है और जो उसकी ब्यूटी है उसके बारे में वर्णन किया गया है। द पोएम प्रेजेंट अ माइथोलॉजिकल डायलॉग बिटवीन लव, क्यूपिड एंड फ्लोरा, द रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। ये पोएम क्या प्रेजेंट करती है? माइथोलॉजिकल डायलॉग, पौराणिक जो कथन है। किसमें किसमें? लव, क्यूपिड यानी प्रेम के देवता क्यूपिड, एंड फ्लोरा। फ्लोरा कौन है? द रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की देवी है। रोमन फूलों की क्या है? देवी है। तो इनके बारे में, इन दोनों के बीच में माइथोलॉजिकल जो डायलॉग है उसको प्रेजेंट किया गया है फ्लावर के द्वारा। इट रिजॉल्व द रिवेलरी बिटवीन द रोज एंड द लिली बाय प्रेजेंटिंग द लोटस एज द परफेक्ट फ्लावर कंबाइनिंग द ब्यूटी ऑफ बोथ। इसमें क्या किया गया? इट रिजॉल्व द रिवेलरी। इसमें दो फूलों के बीच क्या किया गया है? बहस की गई है, रोज एंड द लिली, बाई प्रेजेंटिंग द लोटस एज द परफेक्ट फ्लावर, जिसमें लोटस को एक परफेक्ट फ्लावर प्रेजेंट किया गया है, कंबाइनिंग द ब्यूटी ऑफ बोथ। और इसमें दोनों फूलों क्या की गई है? ब्यूटी डिस्क्राइब की गई है। दोनों फूलों को, मतलब जो लिली है और जो रोज है, दोनों फूलों की ब्यूटी इसमें कंबाइन की गई है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्होंने इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों लिटरेचर को क्या किया है? कंबाइन करके अपने वर्क को लिखा है। द पोएम हाईलाइट्स। ये पोएम क्या हाईलाइट्स करती है? इंडियन कल्चरल प्राइड एंड द सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियाज ऑफ ब्यूटीज। ये जो पोएम है द लोटस, ये इंडियन कल्चर प्राइड और सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियाज ऑफ जो ब्यूटी है, आइडियल्स ऑफ ब्यूटी है, ईस्टर्न और वेस्टर्न की जो ब्यूटीज़ है उनको डिस्क्राइब करती हैं। यानी दोनों का कम्बिनेशन है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। पब्लिकेशन डिटेल देख लेते हैं। हमारा पोएम का नेम क्या है? द लोटस, एंड पोएट है तोरू दत्त। इनका कलेक्शन क्या है? एंशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। एंशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान, जो पब्लिश्ड हुआ था 1882 पोस्टह्यूमसली। किसमें पब्लिश हुआ था? 1882 में हुआ था।
लिटरेरी पीरियड कौन सा था? इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश 19th सेंचुरी। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश 19th सेंचुरी लिटरेरी पीरियड था। और फॉर्म किस फॉर्म में लिखा गया है? सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी सोनेट क्या होता है। जॉनरा, इसका जॉनरा क्या है? लिरिक पोएट्री, सोनेट, माइथोलॉजिकल और सिंबॉलिक पोएम, नेचर पोएट्री। एग्जाम में जॉनरा तो जरूर ही पूछता है। अगर आ गया कि व्हाट इज़ द जॉनरा ऑफ द लोटस रिटेन बाय तोरू दत्त, तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा आपको टिक करना है, चाहे लिरिक पोएट्री, सोनेट, माइथोलॉजिकल और सिंबॉलिक पोएम या फिर नेचर पोएट्री। क्योंकि जो फ्लावर है वो नेचुरल है तो नेचर पोएट्री हुई। माइथोलॉजिकल यानी फ्लोरा एंड क्यूपिड के बीच जो माइथोलॉजिकल डायलॉग है उसका सिंबॉलिक है ये। और एक तो सोनेट भी है और लिरिक पोएट्री भी है। तो जॉनरा इसका 4 है। सेटिंग, इसकी सेटिंग क्या है? द पोएम डज नॉट डिस्क्राइब अ फिजिकल प्लेस। इस मतलब पोएम में कोई फिजिकल प्लेस की सेटिंग नहीं है। द सेटिंग इज माइथोलॉजिकल एंड इमेजिनेटिव। इसकी जो सेटिंग है वो माइथोलॉजिकल और इमेजिनेटिव है, काल्पनिक है। इसमें क्या क्या शामिल है? फ्लोरा, रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लोरा कौन है? रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स है। और लव और क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव है। द एक्शन सिम्बोलिकली occurs इन द रियल्म ऑफ फ्लावर्स एंड माइथोलॉजी। ये जो एक्शन है सिम्बोलिकली ये क्या करती है? रियल्म ऑफ फ्लावर्स एंड माइथोलॉजी, माइथोलॉजी और फ्लावर्स दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें दिखाती है। पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन नरेटिव। पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या है? थर्ड पर्सन नरेटिव। द पोएट नरेट्स द डायलॉग बिटवीन माइथोलॉजिकल फिगर्स। इसमें क्या है? जो पोएट है वो माइथोलॉजिकल फिगर्स के बीच में क्या करता है? डायलॉग को प्रदर्शित करता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सेटिंग हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब नरेटर, इसके नरेटर कौन है? द पोएट स्पीकर, यानी तोरू दत्त खुद इसके क्या है? नरेटर है। नरेट्स द डिबेट बिटवीन फ्लावर एंड द रिक्वेस्ट ऑफ लव टू फ्लोरा। नरेटर स्पीकर पूछे तो इसमें कौन है? तोरू दत्त ही है, यानी द राइटर हरसेल्फ। इसका फॉर्म, राइम और मीटर देख लेते हैं। पोएटिक फॉर्म इसका क्या है? पेट्रार्कन इटालियन सोनेट। किस फॉर्म में लिखा गया है? पेट्रार्कन, जिसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं। टोटल लाइंस कितनी है? 14 लाइन्स है। कितनी लाइन? 14। सोनेट में कितने लाइन्स होती हैं? 14 ही तो होती हैं। उसके बाद है हमारा स्टेंजा, सॉरी स्टेंजास। कितने स्टेंजास है? फर्स्ट स्टेंजा। बट यानी केवल 1 ही स्टेंजा है, बट लॉजिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। लेकिन इस स्टेंजा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? चलिए देख लेते हैं। पहला पार्ट ऑक्टेव है, यानी जो हमारा सोनेट फॉर्म होता है उसमें क्या होता है? 8 लाइन का ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का सस्टेट होता है जो लास्ट में होता है। तो जो शुरू के 8 लाइन्स है वो हमारा ऑक्टेट है, लाइन फर्स्ट टू 8। और जो हमारा सस्टेट है वो क्या है? लाइन्स 9 to 14। ये हमारे सोनेट का फॉर्म होता है। राइमिंग स्कीम इसका क्या है? ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी डी सी। टिपिकल क्या है? पेट्रार्कन वेरिएशन से। इसमें पेट्रार्कन से कुछ मतलब अलग है। मीटर क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर। तो चलिए हमारा ये हो गया। टोटल लाइंस, फॉर्म, राइम, मीटर। पेट्रार्कन इटालियन सोनेट है। टोटल लाइंस 14 है। सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिवीजन, एक ऑक्टेव, एक सेस्टेट। राइम स्कीम इसका हो गया। मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द पोएम फॉलोज द क्लासिकल सोनेट स्ट्रक्चर विद द वोल्टा और टर्न। वोल्टा मीन्स होता है टर्न। द पोएम फॉलोज द क्लासिकल सोनेट स्ट्रक्चर। ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लासिकल सोनेट स्ट्रक्चर में इसका लिखा गया है। ऑक्टेव क्या है? इंट्रोड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोज एंड द लिली। जो 8 लाइन्स हमारा शुरू का है इसमें क्या होता है? कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोज एंड द लिली। जो फ्लावर है रोज एंड लिली उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो बहस होती है, उनके बारे में दिखाया गया है। फिर दे कम्प्लीट टू बिकम द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। उसमें से क्या करती हैं? दे कम्प्लीट टू बिकम द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। एक क्या बनती हैं? क्वीन ऑफ फ्लावर्स बनती हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? वोल्टा, लाइन 9। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोएम क्या है? टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोएम है। और फिर तीसरा इसका है लव आस्क फॉर अ फ्लावर दैट हैज़ द ब्यूटी ऑफ द
इस तीसरा हमारा सेस्टेट है, यानी इसमें 3 पार्ट दिया गया है। ये इसका पोएम का स्ट्रक्चर है। द ब्यूटी ऑफ द रोज, द डिग्निटी ऑफ द लिली। इसमें जो रोज है उसकी ब्यूटी और जो लिली है उसका जो प्राइड है, जो डिग्निटी है, उसके बारे में दिखाया गया है। फ्लोरा क्रिएट्स द लोटस कंबाइनिंग बोथ क्वालिटीज़। अब फ्लोरा क्या करती हैं, क्रिएट्स करती हैं लोटस को, दोनों क्वालिटीज़ उसमें डालती हैं। रोज में और लिलीज में क्या करती हैं, दोनों में क्वालिटीज़ डालती हैं, कंबाइन करती हैं दोनों को एक साथ। अब फ्लोरा कौन है, गॉडेस ऑफ रोमन फ्लावर्स। फुल समरी। द पोएम बिगिंस लव with love approaching Flora, the goddess of flowers, asking her to create the most beautiful flower in the world. पोएम की शुरुआत कैसे होती है, द पोएम बिगिंस विद लव। जो लव है, क्यूपिड है, वो अप्रोचिंग फ्लोरा, फ्लोरा से क्या कर रहे हैं, द गॉडेस ऑफ फ्लावर है फ्लोरा, आस्किंग हर टू क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड। वो फ्लोरा से कह रहे हैं कि दुनिया की, मतलब पूरे विश्व की, दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर का क्रिएशन करिए, बनाइए। एट दैट टाइम, उसी टाइम, 2 फ्लावर्स द रोज एंड द लिली आर राइवल्स। उसी टाइम जो रोज और लिली है दोनों में बहस हो जाती है। फॉर द टाइटल ऑफ द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, किस टाइटल के लिए, क्वीन ऑफ फ्लावर्स। पोएट्स एंड एडमायरर्स प्रेस बोथ फ्लावर्स। जो पोएट है और जो प्रशंसक है वो दोनों फ्लावर्स को क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। Some praise the rose for its fragrance and beauty. Other praise the lily for its elegance and purity. कुछ लोग रोज की प्रशंसा करते हैं इसके खुशबू और सुंदरता के लिए, और कुछ लोग लिली को करते हैं फॉर इट्स एलिगेंस एंड प्योरिटी, इसकी प्योरता के लिए, इसकी शुद्धता के लिए, इसकी पवित्रता के लिए। लव वांट्स अ फ्लावर दैट कंबाइंस बोथ क्वालिटीज़। और जो लव है, जो क्यूपिड है, वो क्या चाहते हैं, वो ऐसा फ्लावर चाहते हैं जो दोनों क्वालिटीज़ को कंबाइंस करे, क्या करे, दोनों क्वालिटीज़ एक, मतलब एक साथ रहें। ही आस्क फ्लोरा फॉर अ फ्लावर दैट इज़। वह फ्लोरा से कहते हैं मुझे ऐसा फ्लावर दीजिए जो क्या हो, डिलीशियस एज द रोज, रोज की तरह क्या हो, डिलीशियस हो, स्वादिष्ट हो, एंड स्टेटली एज द लिली, रोज की तरह खूबसूरत हो, और लिली की तरह क्या हो, प्योर हो। वेन फ्लोरा आस्क व्हाट कलर द फ्लावर शुड बी, जब फ्लोरा पूछती है कि किस कलर का होना चाहिए, आपको चाहिए फ्लावर, लव फर्स्ट सजेस्ट रोज रेड एंड देन लिली वाइट एंड फाइनली बोथ। पहले वो सजेस्ट करते हैं कि रोज हमारा रेड, मतलब रोज जो फ्लावर है वो रेड होना चाहिए, और जो लिली है वो वाइट होना चाहिए, और फिर बाद में वो क्या करते हैं, दोनों। Flora solves the problem by creating the lotus, which possesses the color and the beauty of both flowers. फ्लोरा क्या करती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और लोटस को क्रिएट करती हैं, which possesses the color and beauty of both flowers, जिसमें कलर और दोनों फ्लावर्स की ब्यूटी एक साथ शामिल हो जाती है। Thus, the lotus becomes the queen of flowers, symbolizing harmony and perfection. इस प्रकार जो लोटस है वो क्या हो जाती है, क्वीन ऑफ फ्लावर्स बन जाती हैं, सिंबलाइजिंग हार्मनी एंड परफेक्शन। अब एग्जाम में ये पूछेगा कि इन द डिबेट हु वॉन द बैटल एंड हु गॉट द टाइटल क्वीन ऑफ फ्लावर्स, तो आप क्वीन ऑफ फ्लावर्स कौन बना, लोटस बना। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा समरी, फुल समरी था। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार, इसका थीम्स। इसका थीम्स कौन कौन सा है, कल्चरल सिंथेसिस। मेजर थीम्स में है पहला कल्चरल सिंथेसिस। द लोटस रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्यूटी। जो लोटस है वो दोनों की यूनियन को, एकता को रिप्रेजेंट करती है, किसकी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्यूटी, दोनों की एकता को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती हैं। रोज क्या है, वेस्टर्न सिंबल, लिली क्या है, यूरोपियन प्योरिटी, लोटस इंडियन कल्चर आइडेंटिटी। इस प्रकार से जब बहस होता है तो जो क्यूपिड है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा फ्लावर चाहिए जो जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो, दोनों क्वालिटीज़ हो, तो वो जो फ्लोरा है वो क्या बनाती है, लोटस बनाती है, इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी। क्योंकि जो लोटस है वो क्या करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ब्यूटी को एक साथ कंबाइन करता है। आइडियल ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी इज़ नॉट एक्सक्लूसिव, इट कंबाइंस मल्टीपल क्वालिटीज़। आइडियल ब्यूटी क्या है,
इस पोएम का थीम है आइडियल ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। जो ट्रू ब्यूटी होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। इट कंबाइंस मल्टीपल क्वालिटीज़ में मल्टीपल क्वालिटीज़ को कंबाइन किया जाता है तभी कोई भी चीज़ ट्रू ब्यूटी बनती है। नेशनल प्राइड। द पोएम ग्लोरीफाइज द इंडियन लोटस। जो लोटस हमारा है द क्वीन ऑफ फ्लावर्स जो बना वो क्या है, ये ग्लोरीफाई करता है इंडियन लोटस, क्योंकि लोटस क्या है हमारा नेशनल फ्लावर है। लोटस हमारा क्या है नेशनल फ्लावर है। तो ये क्या कर रहा है, ग्लोरीफाइज द इंडियन लोटस सिंबलाइजिंग इंडियाज हेरिटेज। जो इंडियाज हेरिटेज है उसको सिंबलाइजिंग कर रहा है, ये ग्लोरीफाइज कर रहा है इंडियन लोटस को, जो लोटस नेशनल प्राइड है। हार्मनी एंड यूनिटी। द लोटस रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइवल फ्लावर्स। और हार्मनी एंड यूनिटी यानी जो लोटस है उसने दोनों फ्लावर्स के राइवल्स को बंद कर दिया और मतलब एक दोनों में क्या हो गई, एक एकता पैदा कर दिया, कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का एक साथ। नेचर एंड सिंबलिज्म। फ्लावर्स सिंबलाइज डिफरेंट आइडियाज ऑफ ब्यूटी एंड कल्चर। फ्लावर्स क्या सिंबलाइज कर रही है, डिफरेंट आइडियाज ऑफ ब्यूटी एंड कल्चर, अलग अलग ब्यूटीज़ एंड कल्चर को सिंबलाइज कर रही है। मेनली इस पोएम में किस कल्चर को दिखाया गया है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों को एक साथ कंबाइन किया गया है, ये इसका मेन थीम्स भी है। सिंबलिज्म। चलिए सिंबलिज्म देख लेते हैं। रोज हमारा किसको सिंबलाइज करता है, पैशन, लव, वेस्टर्न एस्थेटिक, ब्यूटी। लव, पैशन, लव, वेस्टर्न एस्थेटिक, ब्यूटी, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, रोज। लिली, लिली किसको सिंबलाइज करता है, प्योरिटी, डिग्निटी, यूरोपियन ट्रेडिशन। लोटस, लोटस क्या है, इंडियन कल्चर, प्योरिटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, लोटस। फ्लोरा, क्रिएटिव पावर ऑफ नेचर, फ्लोरा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्रिएटिव पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की क्या है, क्रिएटिव पावर। लव यानी क्यूपिड, ये क्या कर रहे हैं, डिज़ायर फॉर आइडियल ब्यूटी, आइडियल ब्यूटी की इच्छा कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं। सो द लोटस सिंबलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ कल्चर एंड परफेक्ट ब्यूटी। जो लोटस है वो क्या सिंबलाइज कर रही है, सिंथेसिस ऑफ कल्चर एंड परफेक्ट ब्यूटी, सांस्कृतिक और एक मतलब परफेक्ट ब्यूटी को क्या कर रही है, सिंबलाइज कर रही है। स्टाइल एंड लिटरेरी डिवाइस, ये भी एग्ज़ाम में आता है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो ये यूजीसी नेट के लिए भी हेल्पफुल है, जीडीसी के लिए भी हेल्पफुल है, जीआईसी के लिए भी हेल्पफुल है, यानी जितने भी लिटरेरी एग्ज़ाम है जिसमें ये द लोटस सिलेबस है वो उसके लिए ये मतलब पूरा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। स्टाइल एंड लिटरेरी डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन, पहला जो इन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया है वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन। फ्लावर्स बिहेव लाइक ह्यूमंस, यानी जो फ्लावर्स है उन्हें कैसे दिखाया गया है, जिस इंसानों की तरह उन्हें दिखाया गया है। मैथोलॉजिकल एल्यूजन भी इन्होंने यूज़ किया है। रेफरेंसेस टू फ्लोरा, क्यूपिड, जूनो एंड साइज। इमेजरी, इन्होंने बहुत सारी इमेजरी, विविड इमेजनरी डिस्क्रिप्शन किए हैं, जैसे फ्लावर्स एंड कलर्स, अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स और उनके कलर्स को भी क्या किया है, दिखाया है, तो ये हमारा क्या हो गया, इमेजरी हो गया। सिंबलिज्म, ईच फ्लावर रिप्रेजेंट कल्चर आइडियल्स, यानी जो लोटस है वो अलग सिंबलाइज कर रही है आइडियाज़ को, रोज अलग कर रही है एंड लिली अलग। तो सिंबलिज्म क्या है, ईच फ्लावर रिप्रेजेंट कल्चरल आइडियाज़, जो प्रत्येक जो फ्लावर्स है वो क्या कर रहे हैं, कल्चरल अलग अलग डिफरेंट कल्चरल आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटीथेसिस, कंट्रास्ट बिटवीन रोज एंड लिली, यानी दोनों के बीच क्या दिखाया गया है, विरोधाभास। रोज एंड लिली के बीच में क्या दिखाया गया है, कंट्रास्ट दिखाया गया है। डायलॉग, कन्वर्सेशन बिटवीन लव एंड फ्लोरा, लव एंड फ्लोरा के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है उसको डायलॉग के माध्यम से दिखाया गया है। तो लिटरेरी स्टाइल कौन कौन सी हो गई, पर्सोनिफिकेशन, मैथोलॉजिकल एल्यूशन, इमेजरी, सिंबलिज्म, एंटीथेसिस, डायलॉग्स। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट कोटेशंस, क्योंकि एग्जाम में कोटेशंस आता है, ओपनिंग लाइन, इंडियन लाइन, जो हमारा ओपनिंग लाइन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, जो एंडिंग लाइन होता है वो, और जो इसमें मेन होता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कोटेशंस होते हैं लेकिन जो मेन है वही मैंने लिखा है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओपनिंग लाइन इसका क्या है, लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, इसकी ओपनिंग लाइन क्या होती है, जो लव है क्यूपिड है वो फ्लोरा से एक फ्लावर के लिए
पूछते हैं, कहते हैं। दूसरा इसमें क्या है, कन्फ्लिक्ट। इसमें कन्फ्लिक्ट क्या होता है, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, यानी इसका मतलब है जो लिली है और जो रोज है उनमें दोनों में राइवल्स हो जाता है कि कौन क्वीन ऑफ फ्लावर्स है। तीसरा है लव्स रिक्वेस्ट, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। जो लव है, जो क्यूपिड है, उन्होंने एक ऐसी रिक्वेस्ट की है जिसमें मतलब रोज और लिली दोनों फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन हो। और फाइनल रिजोल्यूशन यानी एंडिंग, जो इसका पॉइंट है, जो एंडिंग लाइन है, एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट द क्वांटिटीज the queenliest flowers that blossom, and Flora gave the lotus rose red dried, and lily white the queenliest flower that blossom। ये हमारा क्या हो गया, कोटेशंस हो गया। अब देख लेते हैं इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन। जो स्टूडेंट MA BA में है उनके लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि उसमें भी आता है ये सब लिखने के लिए, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, थीम्स, समरी। तो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या है, द पोएम शोज तोरू दत्त मास्टरी ऑफ वेस्टर्न पोएटिक फॉर्म सोनेट कंबाइंड विद इंडियन कल्चरल इमेजरी। ये जो पोएम है वो तोरू दत्त की जो मास्टरी ऑफ है, इन्होंने वेस्टर्न मतलब अपने सारे वर्क्स में वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों कल्चर को एक साथ कंबाइन करके वर्क लिखा है। तो ये जो पोएम है इस चीज़ को दिखाता है। इट रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल इंडियाज़ कल्चरल इंटरेक्शंस विद यूरोप। ये क्या करता है, कॉलोनियल इंडियाज़ कल्चरल इंटरेक्शन विद यूरोप। जो कॉलोनियल इंडियाज़ की जो कल्चर है यूरोप के साथ, इसको क्या करता है, कॉम्बिनेशन बनाता है। द लोटस बिकम अ पावरफुल सिंबल ऑफ इंडियन आइडेंटिटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। लोटस क्या बनती है, पावरफुल सिंबल ऑफ इंडियन आइडेंटिटीज। इंडिया जो भारतीय जो पहचान है और जो आध्यात्मिक ब्यूटी है भारत की, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कौन, द लोटस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आज आपको सारा टॉपिक कवर किया है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ। चलिए, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, लोटस बाय तोरू दत्त। उसके बाद हमने पब्लिकेशन डिटेल पूरा पढ़ा, जॉनरा पढ़ा, सेटिंग, फिफ्थ पॉइंट हमारा है पॉइंट ऑफ व्यू, देन नरेटर और स्पीकर, फॉर्म्स, राइम एंड मीटर, स्ट्रक्चर, देन फुल समरी पूरा पढ़ा, मेजर थीम्स, हार्मनी एंड यूनिटी, ये सारे थीम्स हमने पढ़े। फिर सिंबलिज्म, स्टाइल एंड लिटरेरी डिवाइसेस, इम्पॉर्टेंट कोटेशंस, जितने कोटेशंस है सारे हमने पढ़े जो भी इम्पोर्टेंट है। क्रिटिकल अप्रिसिएशन। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए आज की वीडियो इस यहीं को समाप्त करते हैं। फिर मैं आपको दूसरे राइटर्स का वीडियोज़ और उनके वर्क्स को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। Have a nice day to all of you.